वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है स्पीकर्स कॉर्नर। जी, और मेरे साथ इस वक्त मेरे गेस्ट मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ स्पीकर्स कॉर्नर में 3 स्पीकर्स होंगे वॉर ऑफ वर्ड्स 2012 से, जिनसे हम बात करेंगे उनके इवेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं मलिक मंसूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ बैठी हैं रिदा हमीद, शफी सैफी। क्या हाल है आपका? और उनके साथ बैठे हैं अंदील अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप तीनों का? अच्छा, यूथ आज यहाँ बैठी हुई है, तो यूथ तो जब बोलना शुरू करेगी तो मुझे तो बिल्कुल ही चुप बैठना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये क्या है? आप कोई भी आप में से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कर लें। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से मुराद है फ़न खिताबत। अच्छा, बड़ी बेसिक सी बात है। आप फ़न खिताबत आता है तो आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप डेली बेसिस पे लोगों से जो है बात कर रही थी। जिन लोगों को बात करना नहीं आती है उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो बड़े ना घुटते रहते हैं। वो घर वालों को नहीं बता सकते क्या इशूज़ हैं। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेसिक लेवल पे ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। अगर पब्लिक स्पीकिंग किसी शख्स को आ जाए तो अपने मसले हल कर लेता है, वो जो चाहता है उसको मिल जाता है। लेकिन जिसको बात करना नहीं आती है वो परेशान ही रहता है और फिर दुनिया से चला जाता है। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वॉर ऑफ वर्ड्स क्या है? ये वॉर ऑफ वर्ड्स क्या इवेंट क्या है? ये वॉर ऑफ वर्ड्स अपनी नौइयत का मुनफरिद इवेंट है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है। जिसमें हम फ़न खिताबत के जो हमारे दोस्त तलबा तालबात हैं जो फ़न खिताबत से मुंसलिक हैं या इस चीज़ से मुंसलिक होना चाहते हैं, एक बाशऊर यूथ बनना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी लर्निंग के लिए यहाँ पर ये नहीं होगा कि कुछ स्पीकर्स होंगे, आएंगे, स्पीक करेंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वॉर ऑफ वर्ड्स में ये होगा, स्पीकर्स मौजूद होंगे, वो आपको स्पीक करेंगे, उसके साथ साथ आपको ट्रेन करेंगे हाउ टू स्पीक। आप कैसे डिबेट कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंप्रूव होगा, मतलब आप कैसे डिक्लेमेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, को पॉलिश करने के लिए वॉर ऑफ वर्ड्स एक बिल्कुल मुनफरिद कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप मुझे बताएं निदा कि स्पीकिंग कॉन्फिडेंस को इन्हांस करने के लिए कैसा क्या सोच है? एक्चुअली कैसे सोचा आप लोगों ने कि ये होना चाहिए? इसलिए हमने सोचा क्योंकि ये जो फ़न खिताबत और जो स्पीकिंग का जो तकरीर वगैरह चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो बैक होता जा रहा है। ठीक है, और आजकल जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम वॉर ऑफ वर्ड्स से के थ्रू और पीडीसी के तवस्सुत से जो है हम ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या जो है वो स्पीच, डिबेट, डेक्लेमेशन, एलोक्यूशन, इन सारी चीज़ों के जो है वो क्या आउटकम्स हैं, इन सब चीज़ों के क्या फ्रूटेज हैं, और उन्हें पता चले कि किस तरह से उन्हें अपनी स्पीकिंग पावर या कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना है, अपने उसको कैसे ग्रास्प करना है, कैसे उसको इन्हांस करना है, किस तरह से इन्हांस करना है। मुझे ये बताओ कि इसमें क्या एज लिमिट है सारे बच्चों की, जो भी यूथ है कितनी है? लाइक बच्चे एज लिमिट हमारे पास 15 till 29 है। 15 से लेके 29 के बिटवीन जो भी एज के लोग हैं वो इसमें पार्ट ले सकते हैं, स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं। इसमें हमारे पास स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों लेवल के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ बेसिकली इसको डिबेट को बेहतर करने के लिए या आपकी वोकैबुलरी को भी बेहतर करने के लिए? देखें, जब फ़न खिताबत की बात आती है उसमें आपके जो खिताब करने का फ़न है सिर्फ उसकी बात नहीं होती। अच्छा, उसमें जो एलोकेशन हमने डाला है वो सिर्फ इसीलिए डाला है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको बेहतर किया जा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें स्पीकिंग पावर के लिए क्या किया गया है, आप मुझे बताएंगे? यहाँ आप को चांस दे देती हूँ। इसमें जो होगा वो ये होगा कि सिमुलेशंस करवाई जा रही होंगी। बहुत बेसिक आइडिया, डिबेट अक्सर लोग करना सीख जाते हैं। मुबाहिसा या बहस मुबाहिसा तो जब हमें बोलना आता है तो हम शुरू कर देते हैं, शुरू हो जाते हैं। लेकिन कॉलेज लेवल पे भी डिबेट का बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन डेक्लेमेशन प्रॉपर्ली सिखाई जाएगी, इवन प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली सिखाई जाएंगी। क्योंकि डिबेट एक आप जो यूनिवर्सिटी लेवल तक, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एक को करिकुलर एक्टिविटी के साथ चलती है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर हमें प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, मल्टीमीडिया का सही इस्तेमाल आना चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर सिखाई जा रही होंगी। और सिमुलेशंस होंगी उसके अंदर के तकरीबन जो 200 पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उसमें ग्रुपिंग्स की जाएंगी। पहले उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जाएगा, जो हमारे जो लीड ट्रेनर हैं आबिद अली उमंग साहब, वो बताएंगे कि टाइपोलॉजीज़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, रीजंस क्या हैं। उसके बाद जो है उनकी ग्रुपिंग करवा करके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कहा जाएगा कि आप प्रिपेयर करें। उनको तकरीबन आधा घंटा दिया जाएगा और हर ग्रुप में से एक जो है एक मेंबर जो है एज अ डिबेटर या एज अ डेक्लेमेशन ओरेटर के तौर पे सामने आएगा और एक एज अ जज आएगा। इसके अलावा एक अलग जजिंग का पैनल बनाया जाएगा जिसमें 8 से 10 जो है पार्टिसिपेंट्स होंगे।
ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत हद तक मिसिंग है। हमारे यहाँ जजिंग पे बहुत अच्छी तरह काम नहीं हो रहा है। अभी भी जो हमारे जजेस हैं वो तकरीबन 20 साल पुराने हैं डिबेट के लेवल पे, तो जजिंग प्रॉपर्ली सिखाई जा रही होगी इसके अंदर। मुझे ये बताओ रिदा, आपके किस एज ग्रुप को, जो मैंने अभी कहा एज ग्रुप कितना है 29, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा एज ऐसा है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं और क्यों? एक्चुअली जो हमने ये एज लिमिट रखा है ये इसीलिए रखा है ताकि हम यूथ को प्रमोट करें, ठीक है। और यूथ जो टीन एज से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है लाइक 15 से, सही है, तो हमने उसे कंटिन्यू रखा है टिल 29 तक, ताकि पर ऐसा क्यों नहीं कि ये एक प्रोग्राम करना पड़े? आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में इसमें बड़ी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि बच्चे के स्किल्स जो हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो आपके स्कूल से आपको बेहतर किया जाए? हाँ, तो हमने इसीलिए स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इसमें इनरोल किया। लेकिन मैं यही आपको ये जो मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ बात, कि क्या ऐसी वजह है कि आप लोगों को ये करना पड़ रहा है? स्कूल्स में कहाँ ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं लैग कर रही है? स्कूल कहाँ लैग कर रहा है? एक पॉलिसी लेवल की बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1970s में कहा था लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। 1970s में हमारे वालिदैन भी छोटे छोटे थे, तो वो भी बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए, लेकिन वो आज तक पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं बनी। उसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि सेल्फ अवेयरनेस हो, उसके बाद कोपिंग विद स्किल्स, कोपिंग विद इमोशंस, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। नहीं होता। कोई बच्चा जिसकी घर में अच्छी तरबियत हो जाए, तालीम तो स्कूल में सब ले रहे होते हैं, वो बच्चा तो डिबेटर बन जाता है या स्पीकर बन जाता है या नात ख्वाह बन जाता है, उसको उसके घर से जो है एम्पावर किया जा रहा होता है। स्कूल उस लेवल पे काम नहीं कर रहे होते। इसीलिए ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई, पाकिस्तान डिबेट काउंसिल, कि हम उस जो गैप जो जनरेट होता जा रहा है उस स्पेस को जो है फिल करें। अच्छा, होता ये था कि पहले एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम से जो है वो एक्टिविटीज होती थी जिसका पार्ट होती थी डिबेट या स्पीच। अब जो है वो उसको स्कूल वगैरह ने, इंस्टीट्यूशंस ने उसको चेंज कर दिया, बाउंड कर दिया थोड़ा सा, वो इस तरह से को करिकुलम कर दिया है। और उसका मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट में से कोई अपना उठा रहे हैं टॉपिक जो भी मौजू है और उससे रिलेटेड स्पीच या डिबेट वगैरह हो रही है। हम उस चीज़ को थोड़ा सा कम करके एक्स्ट्रा करिकुलर को ही वापस प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था। एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा करिकुलर में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिबेट, स्पीच, डेक्लेमेशन, एलोक्यूशन, प्रेजेंटेशन, होस्टिंग, जजमेंट, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं और हम इस कॉन्फ्रेंस में ये सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट ऑफ इट हमारे पास पहले जो है एक मेरिट के बेस पे जब भी हमारा बच्चा निकलता था कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे एक सीट मेरिट के बेस पर होती थी जो कि डिबेटर या स्पीकर को मिलती थी, और अब नहीं होती। वो चीज़ खत्म होती जा रही है और वो चीज़ इवन स्टॉप हो गई है। आज तक याद है कि मेरे कॉलेज में कितनी ऐसी लड़कियां थी जिनको उन्हीं बेसिस पे एडमिशन मिला था, जो बेस्ट डिबेटर्स होती थी अपने टाइम के, अपने स्कूल्स की बेस्ट डिबेटर होती थी। लेकिन ये चीज़ वाकई ख़त्म कर दी है। और अब ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एडमिशन के लिए जाते हैं तो कोई स्पीकर या डिबेटर को नहीं पूछता, उसे कहते हैं आप साइड में हो जाएं, जो भी स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होता है। इवन आपको पता है स्पोर्ट्स में इसी पे आने वाली थी कि हमारी गलतफहमी है, इवन अब स्पोर्ट्स को भी इन्होंने बहुत पीछे कर दिया है। ये सारा जो है दारुल मदार जो है ना वो आपके शायद स्टडीज़ पे हो गया है, लेकिन आई थिंक स्पोर्ट्स भी होता था एक ज़माने में कि अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको उस पर मिलता था। वॉलीबॉल आप अच्छा खेलते हो या आप बेसबॉल अच्छी खेलते हो या आप अच्छे एथलीट हो तो आपको मिलता था उस पर एडमिशन। एक्चुअली हम इसका ड्रॉबैक भी देख रहे हैं। आज हम क्रिकेट में कहाँ चले गए, आज हम वॉलीबॉल में कहाँ चले गए। 1992 के अंदर आपको याद होगा हॉकी का हम कप लेकर आए, हम स्नॉकर के वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन आप देखें ना हॉकी को भी पीछे कर दिया, हॉकी में भी वही हाल हो गया। उसकी जो बेसिक वजूहात हैं वो यही है कि स्पोर्ट्स लेवल पर खत्म कर दिया गया। स्पोर्ट्स को हम आगे प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। और जिस चीज़ को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, जो डिबेट मेन चीज़ है कि डिबेट पर जो सीट्स है वो वापस गवर्नमेंट को हम उनसे इस प्रोग्राम के प्रोसेस से ये उनसे हम अपील करते हैं कि वो इसको रीलॉन्च करें। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं, फिर से वही सवाल आ गया कि यूथ के लिए जो हम बात कर ही रहे हैं तो उसको दोबारा से एक दफ़ा फिर से वो कर देते हैं कि यूथ के लिए कितने फ़ायदेमंद है डिबेटिंग हर यूथ के लिए? मतलब आप बच्चों को क्या समझती हैं कि लड़कियों को अपने स्कूल्स में इसमें पार्टिसिपेट कितना ज़रूरी है करना? देखिए अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और हमारा जो कि बेसिक मोटो ये है, जो हमारे स्कूल में कॉलेज में डिबेट हो रही होती थी ना, हम तो पीछे बैठ के सिर्फ मस्तियां कर रहे होते थे। एक्चुअली हम वही चीज़ एनहांस करना चाह रहे हैं, वही चीज़ बाहर निकालना चाह रहे हैं अब, ताकि लोगों को पता चले कि कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से है। जो डिबेट करा होता था यहाँ दूसरे कॉलेजेस से लड़के लड़कियाँ आते थे तो हम तो कहते थे वो पढ़ाकू टीम आई भी, हमने तो बैठना भी नहीं। और हमें कॉलेज में लाके इतना मज़ा आता था कि टीचर्स पकड़ पकड़ आती थी कि खुदा का वास्ता कभी डिबेट भी सुन लिया करो। मुझे तो डिबेट नाम से ही वो जाती हो ये तो डिबेटर है, इससे बात ही ना करो। मगर आज आप देखें आपको प्रोफेशन सिर्फ डिबेट के ऊपर